पीछे आपको नज़र आने वाला ये जो खंडरात हैं, ये जो पत्थर के बना हुआ जो रूम या कमरा या जो घर आपको नज़र आ रहा है, ये करोड़ विलेज में वाक़ है। तो यहाँ पर आने का मकसद एक ही है जी कि यहाँ पर करोड़ गांव को एक्सप्लोर करना है और तारीख बतानी है आपको। जो एक तो कुछ जो वर्ल्ड वार हुई थी उसमें यहाँ के कुछ नौजवान गए थे उस वार में हिस्सा लेने के लिए। वो अंग्रेज़ दौर की यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है, वो आपको दिखानी है। और दूसरा यहाँ पर एक पुरानी ओल्ड चौकी बनी हुई है जो अंग्रेज़ दौर की है, वो आपको विज़िट करवानी है। तो ये रास्ते भर जाते हैं आप करोड़ विलेज, तो ये व्यू पॉइंट छोटे छोटे आते हैं जो मैं साथ साथ आपको विज़िट करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, सफ़र करते करते हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ से ये सिमली डैम का व्यू आपके साथ शेयर कर सकें। ये वो गांव है जिसमें से जब वर्ल्ड वार हुई थी, दो वर्ल्ड वारें कहते हैं कि लड़ी गई हैं। और जो दूसरी या पहली थी मेरे ख्याल में, उसमें यहाँ से कुछ लोग गए थे जंग लड़ने के लिए, उनकी याद में एक तख्ती लगाई गई है। वो तख्ती कहाँ पर है? इसी गांव में वाक़ है। बात करें जी अगर सफ़र की, तो इसका जो रास्ता है वो दो रास्ते जाते हैं। ये एक लतरार रोड वाला है और दूसरा बारक्को से जाता है। आगे जाकर दोनों रास्ते मिल जाते हैं। अगर आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो पहला जो टर्न आता है वो राउंड बोर्ड आता है, वो लतरार रोड ही है। यानी कि दो और भी आते हैं, लेकिन जो मेन है, जो बड़ा मेन हेडिंग है, ऊपर लिखा हुआ है लतरार रोड। ये अगर आप लेफ़्ट होंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो 15 से 20 किलोमीटर बाद एक चौक आ जाता है। राइट साइड पे एक कॉलेज भी आता है, गालबन वो कॉलेज ही है। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती है तो वो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अगर उसके दीवार के साथ साथ आपने सफ़र करना है तो आगे एक मेन चौक आ जाएगा, वहाँ से आप लेफ़्ट हो जाएंगे। कोटली, सतियाँ, पतरियाटा, सारा और जो लोकेशन आती है उसके बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। तो मज़ीद अगर आप सफ़र करते हैं 15 से 20 किलोमीटर, तो आप इजीली करोड़ विलेज पहुंच सकते हैं। एक दिन का ट्रिप है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारे सीनरी है, बहुत प्यारे सीन है वहाँ पर। तो सफ़र शुरू हो चुका है। ये सामने भी आपको लाहौर और रवात का बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। लेफ़्ट तरफ अगर जब जाएंगे तो आप उस तरफ चले जाएंगे। ये हमारा सफ़र शुरू है जी। तो ये एक सिंगल रोड है जो तकरीबन 20 से 25 मिनट के आसान फासले पर, आसान सफ़र पर आप चलकर आप करोड़ विलेज पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं करोड़ विलेज पहुंचकर।
तो दोस्तों सफ़र करते करते हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहाँ से ये सिमली डैम का व्यू आपके साथ शेयर कर सकें। ये सिमली डैम है, इसके ऊपर एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है जिसको बाज़ औक़ात सब जेल या जेल करार दिया जाता है। कहते हैं कि भुट्टो साहब को भी यहाँ पर ही रखा गया था जब वो कैद में थे। तो ये अभी सफ़र जो है वो जारी है। ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है सामने, ये कोटली सतियाँ का है या जाएंगे ऊपर तो पता चलेगा। तो व्यू चेक करें आप ज़रा। और तारीखी इलाका है, तारीख को एक्सप्लोर करने आए हैं आज। बड़ा हिस्टोरिकल प्लेसेस है यहाँ पर। तो ये सिमली डैम का आपको बताता चलूँ कि ये जो सिमली डैम है ये सिमली एक हंदवानी थी, शहजादी थी इस किसी की ना, तो वो उसके नाम से ये सिमली डैम का नाम जो है ना वो रखा गया है। वो सामने है जी सिमली डैम, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। और साथ बड़े प्यारे व्यू हैं आजकल यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में व्यू तो लाजमी होता है। ऊपर आए तो कुछ इस तरह का व्यू मिलता है जी। देख लें नीचे उनके बहुत ज़्यादा क्वार्टर्स और जो उनका जो ये जिस काम के लिए बनाया गया है, जिस मकसद के लिए, वो शायद पानी साफ़ करके मेरे ख्याल में वो इस्लामाबाद को सप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर नीचे को ये सिस्टम भी बना हुआ। और ये सामने सिमली डैम है, ऊपर इसके रेस्ट हाउस भी आपको नज़र आ रहा होगा। पर अगर जाते हैं तो ये आपको सामने बोर्ड लगा हुआ नज़र आता है कि कोर्ट में सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद आगे आते हैं तो ये सिमली डैम व्यू पॉइंट करोड़, यानी कि करोड़ तो गाँव है, तो व्यू पॉइंट है ये सिमली डैम का। देख लीजिए नीचे डैम आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा। ये दरियाए सवां के ऊपर बनाया गया एक छोटा सा डैम है जिसका मकसद पानी देना है जो है ना वो इस्लामाबाद को। और साथ ही ये एक ग्राउंड बना हुआ है। ये बड़ा एक ना तारीखी लिहाज से देखा जाए अगर, और अगर इसको पिकनिक पॉइंट के लिहाज से देखा जाए, अगर नेचर के लिहाज से देखा जाए, यानी कि ये जो ग्रीनरी है इसके लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको एक पुरसकून और बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं और पिकनिक पॉइंट भी बने हुए हैं। जैसे कि ये ग्राउंड है, अगर आप देखते हैं नीचे बच्चे अभी खेल रहे हैं, वो आपको एक बच्चा नज़र आ रहा होगा। दूसरी तरफ जाएंगे तो शायद और भी नज़र आ जाए, क्योंकि आगे ये चीड़ का दरख्त है, काफ़ी तादाद में यहाँ पर चीड़ें वगैरह लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आने का मकसद एक ही है जी कि यहाँ पर करोड़ गांव को एक्सप्लोर करना है और तारीख बतानी है आपको। जो एक तो कुछ जो वर्ल्ड वार हुई थी उसमें यहाँ के कुछ नौजवान गए थे उस वार में हिस्सा लेने के लिए, वो अंग्रेज़ दौर की यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है वो आपको दिखानी है। और दूसरा यहाँ पर एक पुरानी ओल्ड चौकी बनी हुई है जो अंग्रेज़ दौर की है, वो आपको विज़िट करवानी है। तो ये रास्ते पर जाते हैं आप करोड़ विलेज तो ये व्यू पॉइंट छोटे छोटे आते हैं जो मैं साथ साथ आपको विज़िट करवा रहा हूँ। तो अभी मज़ीद आगे चलते हैं तो फिर चल कर मज़ीद जो एक्सप्लोरिंग है या जो मज़ीद हिस्ट्री है वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहें। ग्राउंड में देखें जी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ा ही पुरसकून इलाका है। तारीख इसकी देखी जाए तो कहते हैं 8000 साल पुराना है। ये हकीकत है या मनगढ़ंत कहानी है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता ये 1000 साल से ऊपर पुराना गांव है। ये जो रोड है या जो इलाके हैं ये हज़ारों साल पुराने हैं।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पीछे आपको नज़र आने वाला ये जो खंडरात हैं, ये जो पत्थर के बना हुआ जो रूम या कमरा या जो घर आपको नज़र आ रहा है, ये करोड़ विलेज में वाक़ है। वीडियो में मैंने आपको दिखाया है जो रास्ता इस्लामाबाद से अगर आप लतरा रोड के ऊपर आते हैं तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर ये करोड़ विलेज गांव मौजूद है। इसके पत्थर भी माजी की दास्तानें सुनाते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है इस करोड़ विलेज में जिसमें माजी गुजरा हुआ मौजूद ना हो। ये एक बड़ा तारीखी इलाका है और बिलखसूसन जब अंग्रेज़ों का दौर था तो इस इलाके को बड़ा एक जो है ना अहम समझा जाता था। इस इलाके में बिलखसूसन ये जो कोटली सतियाँ या जितने भी ये इलाके हैं इनको नज़र रखने के लिए या इनकी निगरानी करने के लिए ये जो पीछे आपको चौकी नज़र आ रही है ये पुलिस स्टेशन था। 18वीं सदी में गोरों का बरतानिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो 18वीं सदी में ही किसी एक साल में उन्होंने ये तमीर किया होगा। कोई तख्ती वगैरह तो यहाँ पर नस्ब नहीं है। देखते हैं अगर नस्ब है तो आपको बताएँगे। तो इस तरफ दिखाएँ जी, ये दरख्त के पीछे एक पूरा गाँव आबाद है और इधर एक कैप्टन बिलाल शहीद की कब्र भी मौजूद है। वो मैं आपको शायद तस्वीर में ना नज़र आ रही हो, मैं आपको चल कर नीचे दिखाऊंगा। और यहाँ आने का मकसद यही है कि इसकी तारीख बताऊं और ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है ये आपको विज़िट करके दिखाऊं। ये वो गांव है जिसमें से जब वर्ल्ड वार हुई थी दो वर्ल्ड वारें कहते हैं कि लड़ी गई हैं और जो दूसरी या पहली थी मेरे ख्याल में उसमें यहाँ से कुछ लोग गए थे जंग लड़ने के लिए। उनकी याद में एक तख्ती लगाई गई है। वो तख्ती कहाँ पर है, इसी गांव में वाक़या है। वो भी इंशाल्लाह ढूंढ कर आपको विज़िट करवाएंगे और उसकी जो तारीख़ है वो आपको दिखाएंगे। बड़ी लंबी चौड़ी तारीख़ है इसकी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये व्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपना जो इज़हार है वो फीडबैक है जो अपना कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अभी आए आपको मैं जरा थोड़ा सा विज़िट ये करवाऊँ और साथ साथ आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसकी और मज़ीद बताता हूँ। तो अगर इसकी आपको लोकेशन मुकम्मल लेना चाहते हैं तो व्लॉग मुकम्मल देखिएगा और डिस्क्रिप्शन विज़िट कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर सारी लोकेशन भी दी है और वीडियो में भी बताया है। ये कब्र है कैप्टन बिलाल शहीद की, ये मैं बाद में आपको विज़िट करवाता हूँ। और तारीख़ मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर तारीख़ दफन है। बचपन में आपने सुना होगा अपनी नानी अम्मा से या दादी अम्मा से बचपन में जो कहानियाँ सुनाती थी, वो कहानियाँ जो है ना उस वक्त की दौर की, वो यहाँ आकर पता चलता है कि वो कहानियाँ कैसी थी। ये देखें जी, ये शायद इस मेन गेट था इसका, उसका पिलर होगा या जो मैं तो फिल वक्त इसका पिलर का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वो यहाँ पर कोई लोहे का ऐसा कोई राड होगा यहाँ जिसके सहारे ये मेन गेट होगा इसका। और दाद देनी चाहिए इन गांव वालों को जिन्होंने इसकी हिफाजत बाखूबी तरीके से अभी भी की हुई है। तो ये रास्ता बिल्कुल गाड़ी वाला नहीं है, मेहरान कार आ सकती है, बड़ी कार नहीं आ सकती। तो लोगों ने अपने माल मवेशी इसके अंदर जो है ना छोड़े हुए हैं वो चर रहे हैं, यानी कि घास खा रहे हैं। तो ये रास्ता जाता है ऊपर। तो अगर मिट्टी भी आप खोदते हैं ना तो इसके अंदर भी देखें, मैं कहता हूँ माजी दफन है। गुजरे हुए कल आपको देखें जी किस तरह वो छोटे छोटे पत्थर और वो जो मसाला लगाते हैं जो पुराने वक्तों में लगाया करते थे वो है। और ये इसका रास्ता है, वो सामने चौकी है। तो ये चौकी दिखाने के लिए इतना सफ़र किया है। तो नीचे इस तरफ अगर आप व्यू देखें तो मैं क्या ही कहने हैं, शायद इस तरह का व्यू आपको कहीं पे ना नज़र आए जो इस वक्त यहाँ पे है। बड़े बड़े पत्थर हैं, ये भी कुछ उनका ही सिस्टम था, जो रूम थे वो गिर चुके हैं ना। तो अभी अंदर चल के मज़ीद एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं जी। ये सामने वो चौकी है जो उस वक्त बनाई गई थी। और एक बात है, पैगाम रसानी के लिए ये शीशा इस्तेमाल करते थे। जो उनके मुलाजिम थे यहाँ पर नीचे हरीपुर या उसके जो ये नीचे, मैंने तो हरीपुर के सुना है, अदरवाइज़ यहाँ पर नीचे जितने भी हैं वो थाने थे, वो शीशे के ज़रिए पैगाम रसानी दिया करते थे। यानी शीशे की मदद से, रोशनी की मदद से, यानी वो
कहते हैं ना पंजाबी में चलकार मारना शीशे का, वो कहते हैं। तो ये देखें बाकायदा लोहे की जाली है, अंदर शीशा लगा हुआ था, या मुकम्मल लकड़ी से बंद होगी। ऊपर देख लें जी, लकड़ी का इस्तेमाल है और लकड़ी उस ख़त्म हो चुकी है। और बाकायदा इसके ऊपर एक गारा जो है ना वो मिट्टी का, वो लगाया गया है, बाकायदा रंग किया गया था। दरवाजे 2 हैं क्योंकि ये चौकी थी, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर मुजरम भी होंगे उनके, तो ये डबल लोहे के दरवाजे यहाँ पर लगे हुए थे। अंदर देख लें ये साथ जो है ना लोहे के दरवाजे के हैं। तो अंदर यहाँ पर लोगों ने अपनी माल मवेशी बांधा होता है। देख लें यहाँ पर गोबर है हर तरफ। तो ये लोहे का दरवाज़ा अभी भी मौजूद है जी, ये देखें। और बहुत वजनी है जी, ये मैंने अभी इसको 100 साल से अब ज़्यादा हो चुका है इसको ना। और लोहे की मोटाई आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अगर मेरे कुछ अल्फाज आपको अच्छे नहीं लगते या मेरी कुछ मिस्टेक होती है तो वो बजाय आप क्रिटिसाइज़ करने के मुझे अच्छी राय दिया करें कि आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। तो पत्थर हमें सारा ही पत्थर का बनाया गया है। ये करोड़ चौकी, ये नाम भी लिखा हुआ है, इस तरफ लोगों ने लिखा है, इधर मोहम्मद सरफराज, ये गलत नाम लिखा हुआ है। वो आगे गाली लिखी हुई थी, मैंने आपको नहीं दिखाई। ये किचन था शायद, या इसे आप मेरे ख्याल में ये वो गर्म करने के लिए उस वक्त चिमनी है। ये देख लें जी, सामने आपको नज़र आ रही होगी पुराना। ये देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये अंग्रेज़ ही ऐसे, इंग्लैंड या आप यूरोप किसी भी मुल्क चले जाएं तो उनके अंदर सर्दियों में ये आग जलाई जाती है यहाँ पर कमरे, रूम वगैरह गर्म करने के लिए। तो लकड़ी का अंदाज़ा इससे आप लगा लें कि अभी भी ये लकड़ी जो है ना बिल्कुल अच्छी हालत में मौजूद है। और एक और बात कि यहाँ पर देखें, ये जो इसकी चुगाट है उसको बोला जाता है, इसकी जो चल चल कर जो हालत है वो क्या हो चुकी है। ये छत ऊपर ख़त्म हो चुका है, अलबत्ता ये छोटा सा रूम अभी भी बाकी है, शायद ये एक वॉशरूम होगा। इस तरफ भी देख लें जी, ये पत्थर का बनाया गया और मिट्टी इस्तेमाल की गई है उस वक्त। ये भी एक चिमनी है यहाँ पर जो फिल वक्त नज़र नहीं आ रही। ये सीढ़ियों ऊपर जाती हैं, ज़रूर ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे कि क्या कोई ऊपर सिस्टम था। ये दरवाज़ा था इसका मेन एंट्रेंस, जो उस वक्त 2 गेट मेरे ख्याल में होंगे, एक ये वाला एक बाहर वाला। तो ये ऊपर रास्ता जाता है जी, ये सीढ़ियाँ पर यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती हैं। ये आगे सहन था, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा। ये जो शंतीर लगे हुए हैं ये तरतीब वाइज यहाँ पर थे, यहाँ तक थे, ऊपर वो ख़त्म हो चुकी हैं। पीछे का व्यू कुछ इस तरह का है, पीछे पहाड़ी है। एक ऐसा डिज़ाइन किया गया था, यहाँ से भागना जो है ना वो मुश्किल है। अगर आप यहाँ से पैगाम रसानी के लिए शीशा इस्तेमाल करते थे, यानी शीशा सूरज की रोशनी की तरफ रखते थे, तो वो पैगाम रसानी के नीचे चली जाती थी, या लाइट की मदद से शीशे को मारते थे तो फिर लाइट वो नीचे चली जाती थी डिटेक्ट करके। ये है। और ये देखें, ये जो पिलर हैं उस वक्त के पत्थर के बने हुए अभी तक मौजूद है। ये देख लेना, इसके अंदर लोहे के नीचे से आ रहा ऊपर ये 2 नट लगा के इसको जोड़ा गया है। दरवाजे अभी तक ठीक हैं, यानी कि चौगाट ठीक है, दरवाजे तो लोगों ने उतार लिए हुए हैं। और इस तरह से व्यू कमाल का आता है जी। यह चौकी है करोड़ विलेज की, बड़ी एक लंबी दस्तान है। इंशाल्लाह व्लॉग देखेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि क्या इसका निज़ाम था। ये देखें, बाकायदा लोहे के अंदर पानी ना जाए, वो बाहर लोहे का एक शेड बनाया हुआ है और अंदर लोहे की सलाखें लगाई गई हैं और अंदर फिर एक मरतबा लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। व्यू आपको नज़र ही आ रहा होगा ये कितना ऊंची पहाड़ी पर वाक़या है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ कैप्टन ज़फ़र शहीद की कब्र पर।
वहाँ पर हिस्ट्री उनकी तो इंग्लिश में लिखी हुई है, अलबत्ता मैं उनकी पिक्चर वगैरह लगा दूँगा, आप देख लीजिए जी का। और फिर चलते हैं, वो तख्ती ढूंढते हैं। और जो मेन व्लॉग है वो इंशाल्लाह ये मेन था, लेकिन वो जो तारीख़ है एक, वो मैं इंशाल्लाह उस व्लॉग में आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो व्लॉग मुकम्मल वॉच कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी विलेज में एक और कैप्टन शहीद की कब्र मौजूद है, वो आपको दिखाने के लिए लाए हूँ। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है ये, आप देख लेंगे स्क्रीन में। कैप्टन बिलाल ज़फ़र अब्बासी शहीद 17 मई 2009 में ये शहीद हुए हैं। ये इनकी ज़ौजा मोहतरमा है और बड़ा खूबसूरत बनाया गया। और मैं आपको ना इनकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो पढ़ कर दिखा देता हूँ। ये इनकी कब्र है, सफ़ेद संगमरमर मार्बल का जो है ना वो इस्तेमाल किया गया है इनकी कब्र पर। और ये इनकी हिस्ट्री जो है ना वो इंग्लिश में लिखी हुई है जी, आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं या मैं पिक्चर लगा दूंगा तो वो पढ़ सकते हैं। कैप्टन बिलाल ज़फ़र 25 जून 1982 को रावलपिंडी में पैदा हुए। वालिद मोहतरम तद्दद अज़ाज़ कुर्बा की अस्करी पाकिस्तान से वाबस्तगी पर यहाँ पर इन्हें बचपन से ही फौज और पाकिस्तान से लगन थी। ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जी, ये बहुत लंबी डिटेल है। मैंने ये डिटेल पढ़ कर सुनाई तो आपको हो सकता है ये जो है ना व्लॉग 50 मिनट भी क्रॉस कर जाए। 2009 के वादियो पप्पू चारा अक्सर पसंदी का एक मजबूत गढ़ थी। वादियो प्यू, ये वादियो प्यू लिखा हुआ है, लेकिन वादियो प्यू 4 अक्सरियत पसंदों का एक मजबूत गढ़ थी। तो 2000 ताम कबाली खैबर पख्तूनख्वा इलाका ना, जहाँ पर इनको मैं शार्ट आपको बता रहा हूँ, ये इनको इनकी जो है ना शहादत वहाँ पर हुई है। और नीचे ये एक मैदान राज में कुछ ऐसा मर्द और भाई, तो ये इनका आखिरी पैगाम भी इधर लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं जी रोक कर। अगर मैं आपको पढ़ कर सुनाना शुरू हो जाऊँगा तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इनकी पिक्चर्स लगा दूंगा वीडियो में, आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। साइडों पर यहाँ पर मेरे ख्याल में झंडा लगाया जाता है, जो वक्त गुजरने के साथ ना उड़ा के रख दिया गया है। ये पाइप मेरे ख्याल झंडे का ये यहाँ पर लगा दिया जाता है। और 2 दरवाजे हैं इसके, एक मेन एंट्रेंस वो है, एक इस तरफ है। तो कैप्टन बिलाल ज़फ़र अब्बासी शहीद 17 बलासत इनको मिला हुआ है। तो ये भी उनकी ख़ानदान की ही किसी की कब्रें हैं जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा इनका जो है ना बनाया गया मकबरा। बैठने के लिए सिटिंग। तो अभी चलते हैं बाहर, एक और तख्ती लगी हुई है, वो आपको चल कर दिखाऊं कि वो उसके ऊपर जो है ना क्या लिखा हुआ है। और जो मेन तख्ती है फिर वो ढूंढते हैं, अगर मिल जाती है हमें तो फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा। लें जी, ये देख लें, ये है जी, ये इस तरफ एक तख्ती मुझे नज़र आ रही थी, मैं वो पढ़ने के लिए आया हूँ कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये इनकी ना 1950 की ये कब्रें हैं। 23 मई 1950 की ये जो अंदर कब्रें बनी हुई हैं ना, ये 1950 की फोटो हुई है। मसा अकबर ख़ान इनका नाम था। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉइंट पर। तो तख्ती ढूंढते हैं, वो लिखी हुई है जो, तो फिर मज़ीद डिटेल जो है ना वो बाकी उधर मैं चलकर आपको देता हूँ। तारीखी व्लॉग है, मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि ये सारा देखिएगा।
तो मैंने आपको ऊपर चौकी तो जो है वो विज़िट करवा दी थी वहीं पर, लेकिन अब मुझे क्योंकि ये मजबूरन वीडियो जो है अपने घर आकर बनानी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर एक तो गुज़रगाह थी जो तख्ती लगी हुई है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दी है। और रही बात के वीडियो बनाने की और थोड़ी सी डिटेल बताने की कि जो वो तख्ती लगी हुई है उसके बारे में कुछ नहीं, कम से कम 2-4 मिनट आपको मैं वो एक्सप्लेन कर दूं कि वो तख्ती जो लगाई गई है वो किस मकसद के लिए लगाई गई है और क्यों लगाई गई है और ये कब लगाई गई है। ये करोड़ विलेज मैंने आपको पहले भी सारा व्लॉग आपको देखा है, आपको बताया भी होगा। हिंदुस्तान जो कि सोने की चिड़िया थी, क्योंकि जब वहाँ पर अंग्रेज़ आए हैं तो उन्होंने बेकदरी से हमें हिंदुस्तान को बिलखसूस भारत को, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को उन्होंने लूटा है। क्योंकि कहते हैं कि वहाँ मसाले नापैद हैं, तो यहाँ से वो अपने जाते जाते अपने साथ मसाले ले गए। तो जब अंग्रेज़ यहाँ, जैसे आप सबको पता है एबटाबाद जो है वो गोरे के नाम पर आबाद है, साहिवाल गोरे के नाम पर, गोरे के नाम यानी कि उन्होंने आबाद किया है। रावलपिंडी जैसे कि 1849 में वो आबाद किया गया है। और ये डिटेल बहुत लंबी है, अगर मैं ये बताना शुरू कर दूं तो ये 20-25 मिनट का ब्लॉग बन जाएगा। वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो ब्लॉग होगा हमारा लैडी गांव के साथ, एक वहाँ पर भी तख्ती लगी है, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा इन्फॉर्म करूँगा और बताऊँगा। कहते हैं अंग्रेज़ जब आया तो उसने आकर यहाँ देखा कि ये किस नेचर के लोग हैं, यानी कि उसने हमें साइकी कहते हैं ना, जो कि साइकी समझ गया कि हमारी ये लोग क्या चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं और इनका माइंड कैसा है। फिर उन्होंने वहाँ से लोगों को चुनाव किया और जो तो जंग अजीम हुई है, ग्रेट वर्ल्ड वॉर उसको बोला जाता है, उसमें वो ये जो तख्ती के ऊपर भी लिखा हुआ है कि 1912 से लेकर गालबन 16 तक ये जंग ये जारी रही है। तो ये उस वक्त के जब वहाँ से कहते हैं कि 54 लोग मेरे ख्याल में वो लेकर गए थे, जिनकी 19 की शहादत हो गई थी, यानी कि वो वफात पा गए थे। और कुछ जो हैं वो जो बच गए थे शायद वो वापस आए हैं, नहीं आए वो कहाँ चले गए हैं, ये इसके बारे में क्या सराहियाँ हैं हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कब आए, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। तो अंग्रेज़ ने वहाँ से बंदे चुने थे जहाँ से उसको ज़रूरत थी। एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में पिंबर का इलाका है, वहाँ से उसने एक बंदों को चुना था। दमयाल गाँव है तो चैकवाल, वहाँ से उसने चुने थे। वो भी इंशाल्लाह व्लॉग आएगा जल्दी। जहाँ से ज़्यादा बंदे चुने गए हैं, ज़्यादा जो है ना उनको खिदमात हैं, वहाँ पर उन्होंने एक तोप नस्ब की है। और जहाँ पर खिदमात कम कहते हैं कि वहाँ पर एक तख्ती लगाई गई है। लैडी गाँव में भी तख्ती लगी हुई है, ये जो चेलम का इलाका है। तो इंशाल्लाह आने वाला व्लॉग जो है वो 2-4 दिन 10 दिन बाद अपलोड होगा, ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको मज़ा आएगा। तो ये छोटी सी तारीख है, इसकी जितनी मुझे पता था मैंने इल्म लिया, आपको वो बताइए है शॉर्टकट। क्योंकि अगर वहाँ पर वीडियो बनाता तो फिर मैं ज़्यादा बता सकता था, क्योंकि वीडियो मैं घर से शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको शॉर्टकट लिया, आपको बता दिया कि वो उनकी याद में वो तख्ती लगाई गई है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो तख्ती किस बुनियाद पर लगाई गई है या क्यों लगाई गई है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनों में रहें, खुश रहें, हमें दुआओं में याद रखें और व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा। हमारी आवाज़ आपको पसंद आए या ना आए, हम पसंद आए या ना आए, ये स्ट्रक्चर ज़रूर आपको पसंद आएगा जो वो उस चौकी का बना हुआ है, और अभी भी वो चौकी मौजूद है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।